पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आज प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बुधवार को जौनपुर में पुलिस लाइन के मैदान में डीएमएसपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। सायरन बजा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके अलावा आम जनता को जागरूक करने के लिए तमाम जानकारी भी दी गई। इस मौके पर डीएम दिनेश चंद्र ने मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनता सोशल मीडिया पर फेक सूचनाओं को नजरअंदाज करे, सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को सही माने। ये क्या है? देखिए, अलग अलग कोड आते हैं। सायरन तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सायरन की भी एक सीमा होती है। तो उस सीमा को जैसा आदरणीय एसएसपी साहब ने बताया कि अधिकृत वाइट्स के माध्यम से, अधिकृत सूचना के माध्यम से ही हाई अलर्ट की एक जारी किया जाता है और वो सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए। व्हाट्सएप या अन्य सूचनाओं पर संज्ञान ना लिया जाए, क्योंकि तमाम लोग भ्रामक सूचना पैदा करके अनावश्यक जनता का और आप सबका समय खराब करते हैं। तो अधिकृत सूचना के आधार पर ही हाई अलर्ट को माना जाए। एक और सवाल, इमरजेंसी के मौके पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था की गई? सब व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चीज़ों में बताई नहीं जाती। वो आम जनता के लिए, आम जनता को बीमार नहीं होने दिया जाएगा, उसको पूरी सुविधा दी जाएगी। लेकिन आम जनता को जब हाई अलर्ट होता है तो उसको भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। बिजली भी जा सकती है, देश की रक्षा के लिए कुछ समय तक बिजली भी गायब हो सकती है। जैसा डार्कनेस किया जाता है, पानी भी कहीं से कुछ हो सकता है, दूध की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हमारा राष्ट्र है और हम राष्ट्र के उत्साहवान नागरिक, उत्साहवान अधिकारी कर्मचारी, उत्साहवान पत्रकार साथी हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए पहले राष्ट्र की रक्षा करेंगे। एसपी डॉक्टर कौशितुब ने मॉक ड्रिल के बाद पत्रकारों से बातचीत किया। देखिए, शासन के निर्देशों के पालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और यहाँ पर हमारे सेना के 2 कर्नल साहब उपस्थित थे, उनके मार्गदर्शन में आज हम पूरे पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल में जहाँ एयर सायरन, एयर रेड के बाद ट्रायज के बाद रेस्क्यू की जो कार्रवाई होती है, और साथ ही जो हमारे जनमानस में किन किन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, ब्लैकआउट के संबंध में, लो लाइंग एरियाज़ में अपने आप को शेल्टर लेने के संबंध में, और ट्रायज के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाना है, और अगर फायर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फायर वालों के फायर सेफ्टी के पहुंचने के पहले किस प्रकार से अपने स्तर से फायर पे लगाम लगाया जा सकता है, इस संबंध में सभी लोगों को अवगत कराया गया है। मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक सवाल आप में से एक ने पूछा था कि सायरन्स की क्या स्थिति है। हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे एयर सायरन है, वो एक कोड में बजते हैं। जब भी वो कोड हमें मिलेगा, उस कोड में उसे बजाया जाएगा, ताकि जिन लोगों को उस कोड की जानकारी है वो तत्काल उस सूचना का प्रचार कर सकें। इसके अलावा पुलिस के स्तर से सेंट्रलाइज्ड पीए सिस्टम जो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, ऐसे जनपद में 20 जगह पे है, जहाँ से हम किसी भी समय पे किसी भी सूचना का आदान प्रदान आधिकारिक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी महोदय की बाइट और जिलाधिकारी महोदय के निर्णय के आधार पर मेरी बाइट, हम ही दोनों की बाइट के माध्यम से जो आधिकारिक सूचना है वो भेजी जाएगी, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनमानस को अवगत कराया जा सके।